सर्वप्रथम परमात्मा के दिव्य चरणारविंदों में बार बार प्रणाम करता हूँ। मंचस्थ विराजमान परम शुद्ध स्वामी जी महाराज, सभी बुद्ध मंगलमय संत समाज को प्रणाम कर और अन्य अतिथि पधारे हैं जिन्होंने हम सभी का मार्गदर्शन किया है, और आप सभी लोग बहुत प्रतीक्षा में हैं कि आपको जीवन की ऐसी कुंजी हाथ लगे जिससे आप अपने जीवन को संवार सकें। तो उसी स्वरूप में सभी अपनी अपनी बात कहेंगे। मैं भी आप लोगों से निवेदन करूं कि इस क्षेत्र का अहोभाग्य है जहाँ एक नए विद्यालय का और शुरुआत हो रही है। हालांकि इस प्रांगण में मैं पहले भी आया और अब की बार आए थे, एक नया हुआ कि नई स्कूल और तैयार हो गई। जब सरकार विफल होती है तब प्राइवेट संस्थानों को इस प्रकार के कार्य हाथ में लेने होते हैं। सरकार जिस ढंग से कार्य करना तो सरकार को चाहिए, इस समय विद्या की सारी व्यवस्था को उन्हें देखना चाहिए, लेकिन ढंग से नहीं देख पाते हैं, तब इस प्रकार से प्राइवेट संस्थाएं हाथ में लेकर के बालकों के भविष्य को संवारने का प्रयत्न करते हैं। और मैं भी निवेदन करना चाहूंगा, विद्यालय जो बनता है ये केवल एक ईंट पत्थर से बनी हुई इमारत नहीं है, ये विद्या मंदिर है जहां से एक मनुष्य का निर्माण होता है। समग्र मनुष्य का निर्माण तभी हो सकता है जब वो आदमी शिक्षित होगा। विद्यालय का मतलब क्या? विद्यालय का मतलब है एक मनुष्य का निर्माण। विद्यालय का मतलब है एक विकास का निर्माण। विद्यालय का मतलब है कि एक संपूर्ण तरह से एक व्यवस्थित सुनियुक्त करी हुई व्यवस्था के रूप में एक अखंड भारत। यदि हम देखें तो सफल व्यक्ति कौन हो सकता है? जो पढ़ा लिखा है, जो जानता है सब कुछ। वो आदमी निर्णय ले सकता है कि मैं राष्ट्र के लिए क्या करूं, परिवार के लिए क्या करूं, समाज के लिए क्या करूं, मेरा उत्तरदायित्व क्या है। ये सारी बातें तब समझ में आती जब एक बालक विद्यालय में जाता है। और जैसे हम विद्यालय में, मैंने अभी एक शब्द का उपयोग किया, विद्या मंदिर। मंदिर में हम जाते हैं तब केवल और केवल श्रद्धालु होकर के जाते हैं, केवल श्रद्धा को लेकर के जाते हैं कि भगवान के चरणों में जाएं और स्वयं को समर्पित कर दें। यदि बच्चा उसी दृष्टिकोण से विद्यालय में जाए और स्वयं को अपने गुरु को समर्पित कर देता है तो वो बच्चा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है। वो देश का, राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है। और यदि वो अपने आप में सोचे कि मैं तो एक एमएलए का बेटा हूँ, मैं तो एक संपन्न व्यक्ति का पुत्र हूँ, मेरे पिताजी का नाम चलता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही पास कर देंगे, वो बच्चा जरूर पास तो हो जाएगा, विद्यालय की क्लास से तो पास हो जाएगा, लेकिन जीवन की यात्रा में वो कभी भी पास नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चे को जब भी चाहिए कि वो विद्यालय में प्रवेश करे तब स्वयं को समर्पित करे। सबसे पहले आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, हमारे गुरुदेव हमेशा एक बात कहा करते हैं, बोले आप जिस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहते हैं उस ग्रंथ को रख करके, परिक्रमा करके, दंडवत करके फिर उस ग्रंथ से निवेदन करो कि मैं अपने आप को आपको समर्पित कर रहा हूं। फिर उस ग्रंथ की कृपा तुम पर होगी और तुम उसका स्वाध्याय